आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि एक्स पॉजिटिव दे रखा है, वाई अपने के पास दे रखा है, वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। वाई ऑफ 2 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। देन वाई ऑफ 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, यानी अपने के पास वाई ऑफ 3 बताने। चलिए सबसे पहले अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन इंटू अपने के पास डी वाई के बराबर इक्वल टू दे रखा अपने के पास एक्स प्लस वन इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास वाई माइनस थ्री के बराबर। हाँ या ना, वाई माइनस थ्री के बराबर। यहाँ से अपने पास ब्रैकेट क्लोज है और इंटू अपने पास किस बराबर डी एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर सॉल्व करते हैं तो ये किस बराबर जाएंगे, तो एक्स प्लस वन इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई और माइनस टाइम्स थ्री और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स प्लस वन के बराबर। यहाँ से क्या कीजिए, थोड़े बहुत और सॉल्व कर लेते हैं, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। वाई वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ गया एक्स प्लस वन इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स थ्री और होल अपॉन में एक्स प्लस वन लिख सकते हैं और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वन के बराबर। हाँ या ना, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स बताओ, तो माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास वाई अपॉन में एक्स प्लस वन के बराबर इक्वल टू इसको भी स्प्लिट कर देंगे तो एक्स प्लस वन इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ और होल स्क्वायर नहीं बल्कि अपने के पास एक्स प्लस वन और माइनस टाइम्स थ्री अपॉन में एक्स प्लस वन के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल क्या है, अपने के पास कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स वन अपॉन में एक्स प्लस वन और ये रहा डी एक्स के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ई की पावर में ये आ गया अपने के बराबर एल एन माइनस टाइम्स एल एन वन प्लस एक्स या एक्स प्लस वन के बराबर। ये किस पर आ जाएंगे, एक्स प्लस वन के बराबर। इनको सॉल्व कीजिएगा तो यही तो लिखा हुआ है वन अपॉन में एक्स प्लस वन के बराबर, यानी ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो अपने पास वन अपॉन में एक्स प्लस वन लिखा। जब वन अपॉन में एक्स प्लस वन लिखा हुआ है तो इसको अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अपने पास सोल्यूशन बताइए, इनके जो सोल्यूशन हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो वाई इंटू आई एफ मतलब वन अपॉन में एक्स प्लस वन के बराबर इक्वल टू इंटीग्रेशन ये अपने पास पूरी क्वांटिटी तो एक्स प्लस वन और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स थ्री अपॉन में एक्स प्लस वन के बराबर और इन पूरी के बराबर मल्टीपल में क्या दे रखा है अपने पास आई एफ यानी वन अपॉन में एक्स प्लस वन के बराबर और ये रहा डी एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए, अंदर इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन हो जाएंगे और माइनस टाइम्स थ्री अपॉन में एक्स प्लस वन इन पूरे का होल स्क्वायर हो और इसको अपने पास एक्स रेस पे इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो ये तो अपने के पास वन का डिफरेंस एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स थ्री अपॉन एक्स का जो डिफरेंशन होता है ना, थ्री अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का जो डिफरेंशन होगा वो अपने के पास किस तरह से माइनस टाइम्स थ्री अपॉन में एक्स प्लस वन के बराबर होगा। हाँ या ना, इतना तो आनी चाहिए यार, नहीं आता है तो फिर जाकर के दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ गया थ्री अपॉन में एक्स प्लस वन के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। यानी यहाँ से आपने के पास सॉल्व करने के बाद ये किसके बराबर हो गया, इनको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बल्कि जनरल सॉल्यूशन। जब जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन में हम नहीं चिल्ला चिल्ला कर क्वेश्चन में क्या रहा है कि 2,0 से ये जनरल सॉल्यूशन पास हो रहा है, चलिए पास करा दीजिए। 2,0 से ये आ गया अपने पास जीरो इक्वल टू, ये आ गया अपने पास टू प्लस वन प्लस टाइम सी के बराबर, एक्स की जगह टू डालेंगे तो ये आ गया सी के बराबर, सी इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस के बराबर। हाँ या ना, जैसे सी इक्वल टू माइनस थ्री आया, सी का वैल्यू हम क्या करते हैं ऊपर चिपका रहे हैं। यहाँ से अपने पास सी का वैल्यू क्या कीजिए, चिपका दीजिए। जैसे सी का वैल्यू यहाँ पर चिपकाने से कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, इसको अपने पास दूसरा पेज पे ले जाओ। यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, वाई अपॉन में एक्स प्लस वन के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स प्लस टाइम्स थ्री अपॉन में एक्स प्लस वन के बराबर। हाँ या ना, एक्स प्लस वन और सी की जगह अपने पास क्या आया, तो सी की जगह माइनस थ्री आया, माइनस थ्री यहाँ पर चिपका माइनस थ्री आ गया। ठीक है, ये अपने के पास अब जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। जब पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, एक्स की जगह क्या पुट करना है, थ्री पुट करना। चलिए एक्स की जगह हम क्या पुट कर लें, थ्री पुट कर लेते हैं। जैसे एक्स की जगह थ्री पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास वाई अपॉन फोर के बराबर प्लस है इक्वल टू वाई अपॉन फोर इक्वल टू आ गया अपने पास थ्री प्लस टाइम्स थ्री अपॉन फोर माइनस टाइम्स थ्री के बराबर। यहाँ से थ्री थ्री तो गया, यानी वाई अपॉन फोर इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो थ्री अपॉन फोर के बराबर, यानी वाई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, थ्री के बराबर। यही पूछा है कि वाई इक्वल टू बताओ, तो वाई इक्वल टू अपने के पास आ जाएंगे थ्री इज द करेक्ट आंसर। यही अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे, वाई इक्वल टू थ्री ऑप्शन नहीं बल्कि अपने के पास ये टीचर टाइप क्वेश्चन है, तो इनके जो आंसर हो जाएंगे वो अपने के पास किस पर आ जाएंगे। अबे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है।
यहाँ पे आपके पास 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर हो जाएंगे इंटीजर टाइप, वो आंसर हो जाएंगे 3 के बराबर। तो ये थे आपके जेईई मेंस के 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।